हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर आज हम अध्याय 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो आपके लिए जो है आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको जो है पेड कोर्स लेना है तो आप इन नंबरों पर जो है हमें मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर है कॉल के लिए। अब देखिए हमारा जो है पहला क्वेश्चन है कि निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश के आदेश से कितने दिनों के भीतर उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी। तो इसका आपको जवाब देना है, क्या इसका सही आंसर होगा। दीजिए सही इसका आंसर। क्या होगा सही आंसर इसका। जी हाँ, सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर क्या होगा 23 दिन के भीतर, 23 दिन के भीतर। तो ये बात मैंने आपको बताई थी धारा 32, याद कीजिए आप। धारा 32 में मैंने आपको क्या बताया कि भाई जिला न्यायाधीश ने निर्वाचन याचिका पर सुनवाई करके जो भी आदेश दिया है, अगर उस आदेश से कोई पक्ष या विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो फिर वो उच्च न्यायालय में जा सकता है और वहां पर जो है उस आदेश से 23 दिन के भीतर भीतर वो हाई कोर्ट में जाएगा। अगर उसके पास ऐसे कारण है कि भाई हाई कोर्ट वो नहीं जा पाता है, तो फिर अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि भाई हाँ इसकी वजह से वो नहीं आ पाया था, ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई, तो फिर वो ओवर टाइम दे सकता है। ठीक है, अगर वह आप 40 दिन बाद जाते हो, 30 दिन के बाद जाते हो, मतलब 31वें दिन जाते हो, 34वें दिन जाते हो, 40वें दिन जाते हो, तो भी जो है आपकी अपील ग्रहण की जा सकती है अगर आपके पास पर्याप्त कारण है 30 दिन के भीतर नहीं आने के। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा 23 दिन हमारा सही आंसर होगा। और जो भी उच्च न्यायालय है वो कितने दिनों के भीतर इस अपील का जो है निपटारा करेगा, यानी इस अपील पर सुनवाई वगैरह करेगा और अंतिम निर्णय देगा 3 माह के भीतर भीतर। ऐसा नहीं है कि आप जो है मामला जो है पेंडिंग में रख दो, नहीं, 3 माह का भीतर भीतर जो है हाई कोर्ट को भी जो है आदेश अपना देना पड़ेगा कि भाई हाँ ये जो है हमारा निर्णय है। ठीक है, अगला हमारा 22वां क्वेश्चन कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 39 के तहत जब नगर पालिका के किसी सदस्यों को यहाँ पर जब हटा दीजिए, धारा 39 के तहत नगर पालिका के किसी सदस्य को हटाने का अधिकार किसे है, मतलब नगर पालिका के सदस्यों को जो है कौन हटा सकता है। आपके ऑप्शन है नगर पालिका हटा सकती है, आप दूसरा ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग हटा सकता है क्योंकि इसने निर्वाचन कराया है, और तीसरा ऑप्शन है जिला न्यायाधीश हटा सकता है इसने जो, और चौथा ऑप्शन है राज्य सरकार जो है हटा सकती है। तो यहाँ पर जो है इसको कौन हटाएगी, तो आपको इसका सही आंसर देना है। ठीक है, जवाब दीजिए क्या होगा सही आंसर इसका। क्या होगा सही आंसर इसका, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हमारा राज्य सरकार होगा। ठीक है, राज्य सरकार जो है ये हमारे सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। और धारा कौन सी थी, धारा हमारी 39 एक महत्वपूर्ण धारा थी कि भाई सदस्य को हम किस प्रकार हटाएंगे, किस प्रकार जांच होगी, किस प्रकार अंतिम निर्णय पारित होगा। ठीक है, तो राज्य सरकार है वो अगर अपने स्व प्रेरणा से भी हटा सकती है, अगर उसको कोई जान तथ्य प्राप्त होते हैं ऐसे सदस्य के विरुद्ध, या फिर जो है कोई नगर पालिका अगर रिपोर्ट करती है राज्य सरकार को कि भाई ऐसा ऐसा सदस्य ने कर दिया, इसको हटाना है, तो फिर जो है वो हटाएगी। तो राज्य सरकार को जो है यहाँ पर हटाने का अधिकार है, नगर पालिका को नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं है, जिला न्यायाधीश को यहाँ पर हटाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक कितने दिनों के भीतर एक बार होगी। तो यह आपके लिए क्वेश्चन आ गया है, आपको बताना है कि भाई कितने दिनों के भीतर जो है हमारी सामान्य साधारण बैठक होती हैं। बैठकें 3 प्रकार की होती हैं, आवश्यकता बैठक, साधारण बैठक और विशेष बैठक। आपको यहाँ पर जवाब देना साधारण बैठक जो होती है, मतलब नहीं तो आवश्यकता की नहीं हमारी विशेष है, कितने दिनों के भीतर एक बार तो मिनिमम है, ये न्यूनतम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार ही करनी है आपको, नहीं, आप जितनी मर्जी चाहे उतनी कर सकते हो अगर आप में आपके पास पावर है तो। ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है कि भाई इतनी तो आपको करनी पड़ेगी। तो कितने दिनों के भीतर एक बार करनी होगी, या सही आ रहा सभी का आंसर हमारा जो है क्या होगा सही आंसर 60 दिन होगा। ठीक है, 60 दिन, 15 दिन के भीतर नहीं, 30 दिन के भीतर नहीं, 3 माह के भीतर नहीं, 60 दिन के भीतर भीतर जो है हमारी बैठक होगी। और नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध कौन सी धारा याद कीजिए, धारा 51, धारा 51
इसमें क्या था, इसमें जो है विशेष बैठक और हमारे जो है साधारण बैठक के बारे में बताया गया था। और नगर पालिका कार्य संचालन नियम में हमें आवश्यकता बैठक के बारे में देखने को मिलता है। साधारण बैठक में मैंने आपको क्या बताया, साधारण बैठक में केवल इतनी बातें बताई कि भाई जो भी बैठक है वो 60 दिन में एक बार होगी, ठीक है, न्यूनतम एक बार होगी, और एक साल में जो है 6 बार तो न्यूनतम आपको मिलना ही पड़ेगा, एक साल में 6 बार, एक साल में 6 बार। और जब भी बैठक होती है तब जो है अध्यक्ष, नगर पालिका का अध्यक्ष जो है वो हमारा किससे एक तरीके से सलाह मशविरा करता है कि भाई किस तारीख को बैठक रखे। तो आपको पता है कि पदेन सदस्यों से उसको पूछना पड़ेगा, पदेन सदस्यों को पहले बताना होता है कि भाई हम इस तारीख को बैठक रख रहे हैं, क्या आप आ पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि उसको विधानसभा, अगर वो विधायक है तो उसको विधानसभा में जाना पड़ता है, उसको जो है अगर सांसद है तो लोकसभा में जाना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो है पदेन सदस्यों को जरूर पूछा जाता है कि भाई क्या हम इस दिन बैठक रख लें। और मैं बात करूं दूसरी विशेष बैठक के बारे में मैंने क्या बताया, विशेष बैठक की अगर मैं बात करूं विशेष बैठक की, तो उसमें क्या था कि भाई अगर नगर पालिका जो है ये बैठक नहीं बुला रहे, अध्यक्ष बैठक नहीं बुला पा रहा, तो नगर पालिका के जो भी सदस्य हैं वो 1/3 सदस्य क्या करेंगे, 1/3 सदस्य एक संकल्प जो है अध्यक्ष को भेजेंगे कि भाई आपको जो है ये बैठक करनी है और ये हमारा एजेंडा है, कार्यसूची वगैरह, ठीक है। तो 1/3 सदस्य अगर ऐसा संकल्प प्रस्तावित कर देते हैं नगर पालिका के अध्यक्ष को, तो फिर नगर पालिका का जो भी हमारा अध्यक्ष है वो कितने दिन के भीतर बैठक बुलाएगा, वो जो है 7 दिन के भीतर यहाँ पर बैठक बुलाएगा। कितने दिनों के भीतर, 7 दिन के भीतर जो है नगर पालिका का अध्यक्ष क्या बुलाएगा, बैठक बुलाएगा, 7 दिन के भीतर बुलाएगा। अगर हमारा नगर पालिका का अध्यक्ष 7 दिन के भीतर बैठक बुलाने में असफल रहता है, विफल रहता है, तो फिर कौन बुलाएगा, तो फिर हम आप लोग बुलाओगे, है ना, अधिशासी अधिकारी अगर आप बनोगे तो सीएमओ मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है हमारा नगर पालिका बोर्ड में अधिशासी अधिकारी जो है 10 दिन के भीतर यहाँ पर क्या बुलाएगा, बैठक बुलाएगा। अगर नगर परिषद है तो आयुक्त बुलाएगा और नगर निगम है तो भी आयुक्त बुलाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 10 दिन का समय भी जो है सीएमओ को दिया जाता है, यानी विशेष बैठक में आपको ज्यादातर जो है 7 दिन का समय, 17 दिन का समय जो है दिया जाता है, ठीक है। और नगर पालिका कार्य संचालन नियम से भी जो है हम क्विज लेकर आ रहा हूँ जल्दी, ठीक है। पहले आप इनको सॉल्व करिए एकदम आसानी से, जो है इन चीजों का बैकग्राउंड बनाइए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार समितियों में काम करने वाले विशेष अर्हता वाले व्यक्तियों को, मतलब समितियों में काम करने योग्य हैं वो व्यक्ति, इनको नगर पालिका के कुल सदस्य संख्या के कितने भाग द्वारा समर्थित संकल्प से समिति में शामिल कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि भाई किसी समिति में हमें नगर पालिका के सदस्यों के अलावा किसी ऐसे बाहर के व्यक्ति को शामिल करना पड़ता है। आपको पता है कि भाई जो भी पार्टी होती है उसके कार्यकर्ता वगैरह, अगर इनको समिति में शामिल करना होता है तो फिर जो है जो भी नगर पालिका के कुल सदस्य संख्या है उनके कितने भाग द्वारा जो है जो भी हमारा जो है संकल्प है वो प्रस्तावित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कुल सदस्य संख्या के कितने भाग द्वारा समर्थित संकल्प से जो है समिति में ऐसे व्यक्तियों को हम शामिल कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है 2/3, यानी सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य संख्या के कम से कम आधे सदस्य, सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 सदस्य, और सदस्य संख्या के कम से कम 3/4 सदस्य। इनमें से जो है कितना भाग जो है अगर वो संकल्प प्रस्तावित कर देते हैं कि भाई हाँ इन ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, इन व्यक्तियों को जो हमारे समिति में शामिल कर लो, ठीक है। तो क्या होगा सही आंसर इसका? तो क्या होगा सही आंसर इसका? याद कीजिए धारा 56। धारा 56 में क्या था? यही था कि भाई जो भी हमारी समिति है, ठीक है, कार्यपालक समिति को छोड़ करके अन्य कोई भी समिति जैसे कि भवन अनुज्ञा संक्रमण समिति हो, वित्त समिति हो, ठीक है, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति हो, कोई भी ऐसी गंदी बस्ती सुधार समिति हो, वार्ड समिति की अगर मैं बात, वार्ड समिति में तो मैंने आपको बता दिया वहां पर 5 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। इन समितियों, धारा 55 में जो समिति है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है कार्यपालक समिति को छोड़ करके इन समितियों में क्या किया जाता है कि भाई बाहर के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो इसमें जो है बाहर के व्यक्ति को अगर शामिल करना है तो जो भी नगर पालिका है उनकी कुल सदस्य संख्या के कम से कम आधे सदस्य क्या करेंगे, संकल्प जो है प्रस्तावित करेंगे कि हाँ भाई इन व्यक्तियों को शामिल कर लो। और वह व्यक्ति जो भी होगा वो व्यक्ति जो है समिति में काम करने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी भी उठपटांग व्यक्ति को यहाँ पर ला करके शामिल कर रहे हो, नहीं, उसमें जो है योग्यता होनी चाहिए उस समिति में कार्य करने की, ठीक है। तो यहाँ पर से आंसर क्या होगा? आधे सदस्य अगर वो जो है अपना हस्ताक्षर करके संकल्प वगैरह प्रस्तावित कर देते हैं।
और दूसरी तरफ मैं बात करूं कितने व्यक्तियों को यहाँ पर शामिल किया जा सकता है, फिर तो अनलिमिटेड हो जाएगा कि भाई आधे सदस्य जो है कितने भी सदस्यों को जो है हमारे कितने भी व्यक्तियों को जो है समिति में शामिल कर लो, फिर तो जो समिति में बाहर के व्यक्ति आ जाएंगे। नहीं, आपको जो ध्यान रखना है कि भाई जो भी समिति है, उस समिति के सदस्यों की जो कुल संख्या है उसके एक तिहाई से जो है यहाँ पर अधिक नहीं होगा ये बाहर के व्यक्ति। ठीक है, तो जो भी समिति में सदस्य हैं, मान लीजिए भाई 6 हैं तो 6 का जो है एक तिहाई, दो जो है 2 सदस्य आप जो है बाहर के व्यक्ति शामिल कर सकते हो, 2 व्यक्ति आप बाहर के व्यक्तियों को शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी एक तिहाई से अधिक जो है इन व्यक्तियों की संख्या नहीं होगी। समिति के कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक जो है इन व्यक्तियों की संख्या नहीं होगी। और नगर पालिका कुल सदस्य संख्या के आधे जो है सदस्य अगर वो संकल्प प्रस्तावित कर देते तो फिर जो है ऐसे बाहर के व्यक्तियों को यहाँ पर हम समिति में शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप कार्यपालक समिति में शामिल नहीं कर सकते। मैंने आपको कार्यपालक समिति में बताया था कि भाई कौन से यहाँ पर शामिल होता है, आगे इसका भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी नगर पालिका में वार्ड समिति का जो गठन है वो किस धारा के तहत किया जाएगा। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कि भाई जो है वार्ड समिति होती है उसका गठन किस धारा के तहत किया जाता है, किस धारा के तहत किया जाता है। क्या होगा सही आंसर, धारा 54 होगा। ठीक है, तो धारा 54 में जो है वार्ड समिति का गठन किया जाता है और धारा 55 में जो है अन्य समितियों का गठन किया जाता है। तो वार्ड समिति, तो अगर किसी नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या फिर अधिक है, उस नगर पालिका में वार्ड समिति गठन की जाएगी। वार्ड समिति में क्या शामिल होते हैं, वार्ड समिति में जो है जो भी वार्ड आ रहे हैं उन वार्डों के तो सदस्य, मतलब उन वार्डों के जो भी नगर पालिका में सदस्य हैं वो, और मतलब इस वार्ड से जो निर्वाचित हुए हैं नगर पालिका के सदस्य, और जो है 5 तक जो है हम बाहर के व्यक्ति, यानी 5 तक जो है हम मनोनीत कर सकते हैं। 5 तक सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वार्ड समिति का जो गठन किस धारा के तहत किया जाता है, तो हमारे जो धारा है धारा 54। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका द्वारा किए गए समस्त खर्चों तथा व्ययों के लिए साधारणतः कौन दायी होगा। ठीक है, तो भाई जो भी नगर पालिका के द्वारा खर्चे किया जाते हैं, जो भी संविदा की जाती है या फिर कोई भी जो खर्चा किया जाता है और जो भी व्यय किया जाता है, उनके लिए दायी कौन होगा, कि भाई ये पैसे कहाँ से उठाएंगे, कौन यहाँ पर पैसा देगा। तो ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 26 जवाब दीजिए। क्या होगा सही आंसर इसका, तो यहाँ पर सही आंसर होगा नगर पालिका निधि। आप लोगों ने सही आंसर दिया है, नगर पालिका निधि। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूँ धारा 63 में यह बात बताई गई है, लेकिन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको यही याद रखना है कि भाई नगर पालिका द्वारा जो भी खर्च किया जा रहा है, जो भी व्यय किया जा रहा है, उसके लिए नगर पालिका निधि दायी होगी। ठीक है, नगर पालिका निधि दायी होगी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जो भी नगर पालिका का अध्यक्ष या मुख्य नगर पालिका अधिकारी या फिर जो भी कर्मचारी हैं सदस्य, वो दायी नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई अगर इनकी वजह से अगर कोई इनके औचार के कारण जो है अगर संपत्ति का जो है दुरुपयोग हुआ है, दुर्विनियोग हुआ है, तो फिर जो है इनको ये चुकाना पड़ेगा नुकसान। लेकिन साधारणतः मैं बात करूँ यानी एक तरीके सकारात्मक रूप से, तो फिर जो है नगर पालिका द्वारा जो भी खर्चे किए जा रहे हैं उनके लिए दायी हमारे नगर पालिका निधि होगी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी नगर पालिका में स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति कितनी गठित की जा सकती है। धारा 55 में समितियां गठित की जाती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो भी नगर पालिका है उसमें जो स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति गठित की जाती है, इसके संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। यानी आपको पता है कि स्वच्छता और समिति केवल एक ही जो है गठित नहीं की जाती है, अगर वहाँ पर ज़्यादा वार्ड है तो ये स्वास्थ्य का कार्य और स्वच्छता का जो कार्य थोड़ा सा व्यापक स्तर पर होता है, तो वहाँ पर जो है कई समितियों की जरूरत हमें पड़ती है, तो केवल एक समिति से काम नहीं चलेगा। तो वार्डों के अनुसार हमें जो है ये स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति गठन करनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पर विकल्प बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कि भाई अगर इतने वार्ड हैं तो यहाँ पर इतनी समिति गठित की जाएगी, इतनी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है पहला कि 50 वार्ड तक अगर किसी नगर पालिका में वार्ड है तो वहाँ पर एक समिति गठित की जाएगी,
अगर नगर पालिका में 51 से लेकर के 75 तक वार्ड है तो वहां पर जो है 2 समितियां गठित की जाएगी, यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता 2 समिति गठित की जाएगी। और अगर 75 से अधिक वार्ड है तो वहां पर जो है 4 समितियां गठित की जाएगी, और इनमें से कोई नहीं। तो आप जवाब दीजिए क्या होगा सही आंसर इसका। क्या होगा? इजी है एकदम क्वेश्चन। तो सही है, हमारा जो है सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। सी की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है 75 से अगर अधिक वार्ड है तो फिर आप 3 समितियां गठित करोगे, 3 समितियां, 4 नहीं गठित करोगे। ठीक है, तो 50 तक वार्ड है तो 1 समिति, यानी हमारे जैसे कि बात करूँ नागौर नगर परिषद है, हमारे जो अन्य नगर पालिका बोर्ड है नागौर में, उन सभी में जो है 50 तक वार्ड है। ठीक है, तो वहाँ पर जो एक समिति गठित की हुई है। और 51 से 75 तक वार्ड है तो वहाँ पर 2 समितियां होगी। 75 से अधिक वार्ड है किसी नगर पालिका में तो फिर 3 समितियां। 3 समितियां मतलब स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, सारी समितियों की नहीं बात कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार वार्ड समिति में योग्य व्यक्ति कितने मनोनीत किए जा सकते हैं? तो बताइए मुझे कि वार्ड समिति जो है उसमें योग्य जो व्यक्ति होते हैं, योग्य व्यक्ति मतलब जो एक तरीके से बात करूं जो वार्ड समिति में शामिल होने के लिए अपनी अर्हता जो है पूरी करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है कितने मनोनीत किए जा सकते हैं, कितने मनोनीत किए जा सकते हैं? आपको यहाँ पर सही आंसर इसका देना है, देना है। दिए आंसर दीजिए आप। तो क्या होगा सही आंसर इसका? जी सबका सही आ रहा है। 5 तक सदस्य होंगे हमारे। ठीक, अरे ABCD 5 तक हमारे सदस्य जो है मनोनीत किए जाएंगे। तो धारा 54 में ही जो है हमें ये बताया गया है वार्ड समिति के बारे में सारी कुछ जानकारी धारा 54 में मिलती है। और उसमें ये बताया गया है कि भाई जो भी वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वार्ड समिति में तो वो तो आएंगे सदस्य। और दूसरे जो है 5 तक सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए जा सकते हैं। और उनकी जो आयु है वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और वो नगर पालिका सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, नगर पालिका सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। ऐसे हम व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मनोनीत कर सकते हैं हमारी वार्ड समिति में। और 5 तक जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 55 के अधीन नगर पालिका अन्य और समितियां कितनी गठित कर सकती हैं? भाई धारा 55 में ये तो बताया गया है कि भाई कार्यपालक समिति गठित की जाएगी और जो अन्य और 6 समितियों के बारे में हमें बताया गया है। लेकिन इनके अलावा अगर नगर पालिका गठित करती है, नगर पालिका अपने कार्यों को देखते हुए, तो वो जो है कितने तक गठित की जा सकती हैं? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जो सीमा निर्धारित की हुई है। तो इसमें आपको बताना है गलत युग्म कौन सा है कि भाई नगर पालिका बोर्ड में क्या 4 अन्य समितियां गठित की जा सकती हैं, नगर परिषद में क्या 6 गठित की जा सकती हैं, और नगर निगम में क्या 12 अन्य समितियां गठित की जा सकती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही आंसर होगा इसका? आप जल्दी से जवाब दीजिए। तो क्या होगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर हमारा सी होगा। यहाँ पर जो है 12 नहीं होगा, यहाँ पर 8 अन्य समितियां नगर निगम गठित कर सकती है। नगर पालिका बोर्ड 4 अन्य समितियां गठित कर सकती है अगर नगर पालिका में ज्यादा कार्य है तो। नगर परिषद में 6 अन्य समितियां, और यहाँ पर जो है नगर निगम 8 अन्य समितियों का गठन कर सकती है। और 6, 8, 12 हमारा किस में था? वो मनोनीत सदस्यों में था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन करा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है। ठीक है, तो ये भी आप बताएं कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 55 के अधीन गठित प्रत्येक समिति में कितने सदस्य शामिल किए जाएंगे? तो धारा 55 में कार्यपालक समितियों को छोड़ दीजिए, अन्य समिति की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि भवन अनुज्ञा संक्रमण समिति, वित्त समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, ठीक है, और स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, नियम और उपविद्या समिति, और अपराधों का समन और समझौता समिति। इन समितियों में और या फिर अन्य जो नगर पालिका के द्वारा समिति गठित की जाती है, जैसे कि 4
6 और 8 वाली हमने सीमा देखी, उन समितियों में जो है प्रत्येक समिति में कितने तक जो है सदस्य शामिल किए जाएंगे, तो यह बात आपको यहाँ पर बतानी है। सही आंसर इसका आपको देना है। तो क्या होगा सही आंसर इसका? तो एकदम इजी क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर जो है 10 सदस्य शामिल होंगे, ठीक है, 10 सदस्य यहाँ पर शामिल होंगे। हालांकि मुझे जो है यहाँ पर लिखना चाहिए था कार्यपालक समिति के अतिरिक्त, लेकिन कोई नहीं, आपको कार्यपालक समिति के बारे में तो पता ही है कि भाई इसमें ये शामिल किए जाएंगे, इसके अलावा नहीं शामिल किए जाएंगे, लेकिन अन्य समितियों में आपको नहीं पता है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर क्या देना होता है? 10 सदस्य आपको देना होगा कि भाई 10 तक हम सदस्य क्या कर सकते हैं, ऐसी समितियों में शामिल कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और यह सीरीज हम आगे भी जारी रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में। और रोजाना जो है नगर पालिका अधिनियम की क्लासें हमारी यूट्यूब पर भी शुरू हो गई हैं। तो अगर यूट्यूब पर आनंद लेना चाहते हो एकदम पेड कोर्स की तरह, तो भी आप ले सकते हो। अगर आपको पेड कोर्स लेना तो फिर ये नंबर दिए हुए व्हाट्सएप मैसेज करना और यहाँ पर जो है कॉल कर देना, ठीक है, इन नंबरों पर। तो आपको जो है पेड कोर्स भी दे दिया जाएगा। अगर यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हो तो और भी बढ़िया बात है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। और यूट्यूब पर जो है रोजाना क्लास नगर पालिका अधिनियम की कब होती है? रोजाना शाम 7 बजे होती हैं। अगर आप इसको जो है चेंज करवाना चाहते हो, ठीक है, कि भाई 4-7 बजे सर हम सभी जो है लाइव नहीं हो पाते हैं, तो आप अपना जो है टाइम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना कि भाई 8 बजे कर दो, 9 बजे कर दो, ताकि जो है एक ज़्यादा लाइव आए तो हमें भी मोटिवेशन बना रहता है। अदरवाइज हमें बंद भी करनी पड़ सकती है, लेकिन हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो है आपकी हेल्प भी करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।